हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। और आज का जो ये हमारा सेक्शन है, ये करंट अफेयर्स का सेक्शन है जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम कर रहे हैं। और वो गवर्नमेंट स्कीम का नाम है गरीब कल्याण रोजगार योजना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की पेंडेमिक की वजह से जो बहुत सारे लेबरर्स और वर्कर्स दूसरे स्टेट्स में काम किया करते थे अपने प्रवासी स्टेट को छोड़ के, तो वो सारे जो वर्कर्स हैं वो वापस अपने अपने स्टेट्स में आ गए हैं। और जब वो वापस आ गए हैं तो उनको एक बहुत बड़ी समस्या ये हो रही है कि उनके लिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब रोज़गार की कोई विधि नहीं है वहाँ पे। और इस चक्कर में गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है गरीब कल्याण रोज़गार योजना। ये जो स्कीम है ये 20 जून 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, वो ऑब्जेक्टिव है कि माइग्रेंट वर्कर्स, मतलब जो वर्कर्स बाहर काम करते थे और वो अपने स्टेट्स में आ गए हैं, उनको काम देना, ये इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है। बाकी इस स्कीम को इसीलिए भी शुरू किया गया क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी अनाउंसमेंट हुआ था। और आत्मनिर्भर भारत अभियान में ये पहला स्कीम है जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। सो इस स्कीम के द्वारा 125 दिन की एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी दी जाएगी 67 लैक्स माइग्रेंट वर्कर्स को। माइग्रेंट वर्कर्स वही वर्कर्स जो वापस अपने अपने स्टेट में आ गए हैं। और 6 स्टेट्स को चुना गया है इसके लिए। वो 6 स्टेट्स हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। और इन 6 स्टेट्स में जो माइग्रेंट लेबरर्स की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। अराउंड 67% जो टोटल माइग्रेंट लेबरर्स इंडिया में काम करते हैं, उनमें से 67% जो हैं वो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट जो हमें इस स्कीम के बारे में पता करना है वो ये है कि जो स्कीम का जो नोडल मिनिस्ट्री है, मतलब जिसके ऊपर पूरा भार है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का, वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बाकी अलग अलग 12 मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलके इस स्कीम को जो है वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी और एम्प्लॉयमेंट इन वर्कर्स को देगी। सो जो 12 अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं वो, उनमें से कुछ मिनिस्ट्री हैं पंचायती राज मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, माइंस मिनिस्ट्री, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री एंड टेलीकॉम एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो ये कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलके ये गरीब कल्याण रोज़गार योजना को सफल बनाने में मदद करेंगी। इसके अलावा जो गरीब कल्याण रोज़गार योजना का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर देना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जैसे इंटरनेट की लाइंस बिछाना, बिल्डिंग्स बनाना, टॉयलेट्स बनाना। तो काफ़ी सारे स्कीम्स और इससे जुड़े हुए हैं। सो टॉयलेट्स जो बनेंगे स्वच्छ भारत अभियान के अंदर बनेंगे, और जो नल के जो पाइप्स डलेंगे वो जल जीवन मिशन के अंदर डलेंगे। इंटरनेट की फैसिलिटी जो हम मिलेगी वो डिजिटल इंडिया के अंदर मिलेगी। तो जो ये स्कीम है ये काफ़ी और भी बाकी गवर्नमेंट स्कीम के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसका जो पर्टिकुलर एम है वो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ उसी जगह के डेवलपमेंट को भी करना। सो इसीलिए फाइबर केबल्स की लाइन बिछाई जाएंगी और वो ये वर्कर्स बिछाएंगे, उनको काम मिलेगा। इसी तरह उनके गांव में इंटरनेट की फैसिलिटी भी आ जाएगी। दूसरा स्किल मैपिंग। स्किल मैपिंग का मतलब होता है जो वर्कर्स हैं वो किस किस चीज़ में काम उनको आता है, किस किस चीज़ में वो माहिर हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो सकता है, कनाल बिल्डिंग इंडस्ट्री में हो सकता है, पेंटर्स हो सकते हैं, केबल लाइंस बिछाने वाले हो सकते हैं। तो उनकी स्किल मैपिंग भी की जाएगी कि वो किस किस काम से वाकिफ़ हैं और किस किस काम को वो करने में सक्षम रहेंगे। सो ये जो हैं ये की डिटेल्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई थी गरीब कल्याण रोज़गार अभियान में। सो 116 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई की गई हैं जिस 6 स्टेट्स में। मैंने 6 स्टेट्स का नाम आपको पहले ही बताया। और गवर्नमेंट ने ये दावा किया है कि 25,000 माइग्रेंट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनको जॉब मिल चुकी है। और जो स्किल की बात हम कर रहे थे वो स्किल में ये देखेंगे कि ये फुल्ली स्किल है। इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कनाल वर्कर्स हैं, पेंटर्स हैं, क्या हैं। सो उनके हिसाब से उनको काम दिया जाएगा। और जो
25 अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम के साथ इसको जोड़ा जाएगा। इस स्कीम को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, स्वच्छ भारत अभियान के साथ, जल जीवन मिशन के साथ, अटल भूजल योजना के साथ, डिजिटल इंडिया के साथ, इन सभी के साथ इस स्कीम को जोड़ा जाएगा ताकि उन स्कीम्स का भी इम्प्लीमेंटेशन साइड बाय साइड चलता रहे और जो माइग्रेंट लेबरर्स जो खाली बैठे हैं, जिनके पास काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको भी ये एम्प्लॉयमेंट मिलती रहे। ओके, सो 125 दिन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो गारंटी किया गया है कि इतना तो मिनिमम मिलेगा ही। 50,000 करोड़ की लागत गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाएगी और जो मेन एम होगा वो होगा क्रिएटिंग जॉब। क्रिएटिंग जॉब का मतलब एम्प्लॉयमेंट देना या फिर रोज़गार देना। सो अब चलते हैं कि एक रोज़गार कल्याण अभियान से जुड़ा एक और स्कीम हमारे देश में चल रहा है जो 2005 में लॉन्च हुआ था, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसके बारे में हम सभी थोड़ा बहुत जानते हैं। सो ये जो स्कीम है ये गरीब कल्याण रोज़गार से किस तरह अलग है। बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये दावा किया है कि अलग से एक रोज़गार अभियान बनाने की क्या ज़रूरत थी जब हमारे देश में एक ऑलरेडी रूरल डेवलपमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट की स्कीम थी जैसे कि MG नरेगा। क्यों ना MG नरेगा को और स्ट्रॉन्ग किया जाता और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे और ज़्यादा ध्यान दिया जाता, ना कि एक नया स्कीम खड़ा कर दिया गया। लेकिन इसके लिए एक डिफरेंस है। MG नरेगा जो है वो सिर्फ 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता है और ये माइग्रेंट लेबरर्स ने ये कोई भी रूरल सेक्टर में, रूरल मतलब विलेज, गांव देहात में किसी भी सेक्टर में काम ले सकता है। एक फैमिली से एक इंसान को 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिलती है इस स्कीम के अंदर। ओके, और इस स्कीम में जो है शेड्यूल ट्राइब फार्मर, शेड्यूल टाइप कास्ट, ये सभी आते हैं। लेकिन जो गरीब कल्याण रोज़गार योजना नई बनाई गई है उसमें 125 दिन का काम मिलेगा और MG नरेगा में 100 दिन का मिलता था। अपार्ट फ्रॉम 125 दिन के अलावा इसमें उन लोगों को काम मिलेगा जो माइग्रेंट लेबरर है, मतलब जो वापस लौट के आए हैं। ठीक है, और इसीलिए ये स्कीम थोड़ा सा अलग है। हालांकि फिर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता था इस मनरेगा के साथ, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि जितना आप स्कीम्स को बांट दोगे, जितनी कैटेगरीज़ को डिवाइड कर दोगे, उतना जो है उस पर काम करना, उसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। सो इसीलिए गरीब कल्याण रोज़गार योजना को एक अलग प्लेटफॉर्म दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। और इसके अलावा इसके साथ और भी 12 मिनिस्ट्रीज़ काम कर रही हैं और जो काम दिया जाएगा वो 25 सेक्टर में दिया जाएगा। सो इन 25 सेक्टर में आपका कंस्ट्रक्शन वर्क भी आ सकता है। कंस्ट्रक्शन वर्क के अलावा कनाल लेइंग वर्क आ सकता है, इंटरनेट की लाइन बिछाना, इंटरनेट की केबल, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने वाली लाइन का भी आ सकता है। तो इस तरीके के 25 काम दिए जाएंगे इन माइग्रेंट वर्कर्स को। सो इस रोज़गार अभियान के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूँगी जो कि करंट अफेयर के सेक्शन में हम लेके आएंगे। थैंक